बात करेंगे उत्तराखंड के मिशन जिंदगी की। बादल तोड़ तबाही के बाद उत्तराखंड के धराली में जिंदगी की तलाश तेज है। मुश्किल हालात में एनडीआरएफ सेना की टीम मलबे में लोगों को तलाश रही है। कल की तबाही में पूरा गांव मलबे के नीचे दब गया, काफी कुछ सैलाब के साथ बह गया। ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की। मंजीत नेगी और अंजलि इस्तेवाल के साथ ओमकार बहुगुणा उस जगह पर मौजूद है जहां तक भयानक तबाही आई है। उत्तराखंड का धराली गांव पल भर में मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। 3 तस्वीरें देखिए। राहत और बचाव में सेना तो जुट गई है, लेकिन अभी काम धीमी गति से चल रहा है। मौसम वहां पर बाधा बना हुआ है, कई रास्ते इस वक्त बाधित हैं। इसके साथ ही कल से ही वहां पर लगातार बारिश हो रही है। मौसम की मार के चलते हेलीकॉप्टर के रेस्क्यू में भी मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन 100 से ज़्यादा लोगों को अभी तक रेस्क्यू कर लिया गया है। जो लोग फंसे हुए थे, जिनके इर्द गिर्द सड़कें नहीं थी, वहाँ पर सेना पहुंची है मदद के लिए। राहत और बचाव काम में मुख्य तौर पर खाद्य सामग्री है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनका घर, आशियाना सब कुछ बह गया है। और इस आपदा के बीच उत्तराखंड के सांसद प्रधानमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री पूरे हालात की समीक्षा कर रहे थे, पल पल की जानकारी ले रहे थे। और ऐसे में संसद में उत्तराखंड के सांसद प्रधानमंत्री से मिले हैं। धराली हादसे पर पीएम ने सांसदों से बातचीत की है। संसद में उत्तराखंड के सांसद पीएम से मुलाकात कर चुके हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए। हिमांशु, जाहिर तौर पर पीएम ने जानकारी ली होगी किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या कुछ ग्राउंड वर्क चल रहा है, इसके अलावा क्या बातचीत हुई? देखिए, बिल्कुल चारों सांसदों ने मुलाकात की है, जिसमें अनिल बलूनी है, त्रिवेंद्र सिंह रावत है, जो है उनके साथ साथ अजय भट्ट है। और मुलाकात कर उन्होंने ये चिंता जताई थी कि राहत कार्य तेजी से होने चाहिए। प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार के तरफ से जो है कोऑर्डिनेशन को बेहतर किया गया है और राहत कार्य को तेजी से किया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पूरे मामले पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो भी केंद्र सरकार की तरफ से जरूरत होगी इस राहत कार्य के अलावा वो जो है केंद्र सरकार की तरफ से मदद की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब से कुछ ही देर पहले उत्तराखंड के सीएम धामी उत्तरकाशी पहुंचे, वहां पर हालात का जायजा लिया। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा इसके बाद। कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी भी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूँकि काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियां, सभी लोग जो वहाँ पर पहुँच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। हमने राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी एसपी, 3 एसपी और लगभग 160 पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं, जो राहत और बचाव के काम को करेंगे। और 3 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं उत्तरकाशी की, जहां पर इस वक्त तबाही का मंजर है। मंगलवार दोपहर तकरीबन 1:45 बजे बादल फटने से ये तबाही शुरू हुई थी। 34 सेकंड में पूरा मंजर बदल गया। हमने आपको पहले और बात की, धराली की तस्वीरें दिखाई, कैसे तस्वीर बदल गई इस छोटी सी जगह की। घर, होटल, दुकानें, सब कुछ तबाह हो गया। 130 से ज़्यादा लोग हालांकि अब तक रेस्क्यू कर लिए गए हैं, बचा लिए गए हैं। सेना की मदद, पुलिस वालों की मदद इसमें ली जा रही है। उनकी भी तस्वीरें देख लीजिए। इसका जिक्र सीएम धामी ने भी अब से कुछ ही देर पहले किया था कि कैसे उनके साहस और धैर्य ने कई लोगों को मदद पहुंचाई है। सबसे ताज़ा तस्वीर रेस्क्यू की आप देखिए, कैसे सेना के जवान एक एक करके चोटिल लोगों को, घायल लोगों को मलबे से बाहर निकाल रहे हैं। अभी भी ये काम चल रहा है।
धीरे धीरे करके अब वहां पर मदद पहुंचने लगी है। ये दुर्गम इलाका इसलिए भी अब हो जाता है क्योंकि वहां तक पहुंचने के रास्ते अवरुद्ध हो चुके हैं। पैदल मार्ग भी काफी ज्यादा मुश्किल भरा है क्योंकि जगह जगह सैलाब और मलबा है। ऐसे में सेना के जवानों का हौसला और धैर्य ही उन तक मदद पहुंचा रहा है जो लोग इस वक्त मलबे में फंसे हुए हैं। मनजीत नेगी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। मनजीत, ये स्टिल तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कितना मुश्किल ये कार्य है क्योंकि जहां तक सेना पहुंच रही है वहां पर दूर दूर तक सिर्फ मलबा, कीचड़ और पत्थर दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, ये आज की ताजा तस्वीर है नेहा, क्योंकि कम्युनिकेशन वहां पर पूरी तरह से ठप हो चुका है, चाहे सड़क से पहुंचने का हो, चाहे फोन की कनेक्टिविटी हो। बहुत मुश्किल से वहां पर जो तस्वीरें मिल पाई हैं और उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि पूरा धनारी का जो दोनों तरफ का एरिया है, बाईं तरफ जहां पर बड़ी संख्या में रिजॉर्ट थे और दूसरी तरफ जहां पर दाईं तरफ जहां पर आर्मी का खुद का भी कैंप था। और अभी भी आप देखें तो स्थानीय प्रशासन की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें, जो बाकी टीमें देहरादून से, उत्तरकाशी से और बाकी जगहों से पहुंची थी सड़क के जरिए प्रशासन की मदद से, वो अभी भी नहीं पहुंच पाई। ये रात 24 घंटे होने के बावजूद अभी भी सारा जो राहत का काम है वहाँ पे जो स्थानीय सेना की 14 राज्य की यूनिट के करीब 150 जवान हैं, कुछ आईटीबीपी के लोग हैं, कुछ स्थानीय एसडीआरएफ के लोग हैं, उन्हीं की मदद से ये राहत और बचाव का काम हो पा रहा है। अभी भी प्रशासन के मुताबिक 50 से ज्यादा लोग मिसिंग हैं। सेना के भी 10 से ज्यादा जवानों के मिसिंग होने की बात सामने आई है और मलबा, कई फीट मलबा पूरे दोनों जो भागीरथी की जो सहायक है नदी है खीर गंगा, उसमें जो बाढ़ आई इतनी जबरदस्त थी कि पूरा इलाके में उसकी चपेट में जो भी आया वो एकदम कह सकते हैं कि मलबे में तब्दील हो चुका है। उसके बीच में सेना की कोशिश है कि लोगों को जो स्थानीय लोग हैं, तीर्थ यात्री हैं और इधर क्योंकि लोग गंगोत्री जाने वाले जो यात्री हैं उनके लिए धनारी एक बड़ा पॉइंट था जहां पर लोग रुकते थे और इसीलिए तीर्थ यात्रियों के स्थानीय लोगों की अभी भी वहां पर 50 से लोगों के दबे होने की संभावना है, जिसको लेकर सेना युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम चला रही है। साथ ही मंजीत, कॉज ऑफ कंसर्न ये भी है और तस्वीरें भी ये बयां कर रही हैं कि कैसे जल्द से जल्द लोग मलबे में फंसे उन तक हेल्प पहुंचे, वरना काफ़ी ज़्यादा भयावह स्थिति वहां पर हो सकती है। हालांकि ऐसा सेना ने भी किया भी होगा, लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या हैं और साथ ही वो लोग जो किसी तरह से अपनी जान बचा पाए, जो फंस गए हैं धराली में, उनको भी वहां से बाहर इवैक्यूएट करने की प्राथमिकता होगी। देखिए, सबसे ज्यादा जो चुनौतियां सामने आ रही हैं वहां पर जो लोगों को अभी जो लोग मलबे के अंदर दबे हैं, जो फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए जो स्पेशलाइज्ड उपकरण हैं, जो बड़ी मशीनें हैं, वो वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। अभी भी सेना के जो अपने संसाधन है, आईटीबीपी के जो अपने संसाधन है, जो टुकड़ियां और पहले से मौजूद थी, वो ही उनको राहत और बचाव के काम में लगी। अभी जो उत्तरकाशी से, हेडक्वार्टर से, देहरादून से, बाकी जगहों से जो टीमें पहुंच रही हैं वो अभी तक उस लोकेशन पर नहीं पहुंच पाई हैं और इसीलिए जो पहले से सेना की टुकड़ी, आईटीबीपी के कुछ जवान और कुछ एसडीआरएफ के जो लोग थे वो ही राहत और बचाव के इस काम में लगे हैं। तो चैलेंजेस बहुत है अभी और अब लगभग कल 1:30 बजे के आसपास की घटना है और अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं 1 बज रहा है, तो आप देखिए कि इतने समय के बावजूद क्योंकि कम्युनिकेशन पूरी तरह से ठप हो गया है। हम दिल्ली से जब निकले थे उत्तरकाशी पहुंचते पहुंचते पूरा दिन यहाँ पर लग गया है। पूरा जो गंगोत्री को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कई जगह बाधित हुआ है और बारिश की वजह से एयर कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं हो पा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने भी थोड़ी देर पर एयर सर्वे जरूर किया था, लेकिन अब वो भी ग्राउंड पर नहीं पहुंच पाए। ये तस्वीरें एक बार फिर से देखिए, धराली में जहां तबाही है वहां की ताज़ा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सेना के कई जवान इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। लगातार बाहरी राज्यों से भी मदद पहुंचाई जा रही है, खासतौर पर दिल्ली से भी कई टीम्स भेजी गई हैं। देहरादून में जो टीम तैनात थी आर्मी की, कई पुलिस वालों की भी तैनाती की गई है। लेकिन ये काम दरअसल आसान नहीं है, राह दरअसल आसान नहीं है। ये मंजीत भी समझा रहे थे, कम्युनिकेशन पूरी तरीके से टूट चुका है, वहाँ पर फ़ोन सिग्नल्स नहीं है, वहाँ की सड़कें अवरुद्ध हो चुकी हैं, कई जगह पर
सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है और ऐसे में सेना के लिए एक एक करके एक जिंदगी बचा पाना इस वक्त कड़ी चुनौती साबित हो रहा है। ये तस्वीरों में बयां भी हो रहा है। मंजीत हमारे सहयोगी जुड़े हैं। मंजीत, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर उन्हें डिटेल में लिखें या फिर लिस्टिंग करें तो प्राथमिक तौर पर सेना और सेना के जवानों की क्या इस वक्त प्रायोरिटी रहेगी? देखिए, अभी क्योंकि 24 घंटे होने वाले हैं इस घटनाक्रम को, इस बड़ी आपदा को, और 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद आप देखें तो ये उसी तरह की एक बड़ी आपदा है जो उत्तराखंड में इस बार गंगोत्री धाम पर आई है, के नजदीक आई है। और इस 24 घंटे के अंदर अभी भी पहली बड़ी प्राथमिकता में अगर बताऊं तो वो अभी जो लोग मलबे के अंदर और उसके कीचड़ में जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की चुनौती सेना के सामने है। और उसमें मुश्किल इस बात को लेकर आ रही है कि अभी तक जो बाकी टीमें हैं उत्तरकाशी से, देहरादून से और बाकी जगहों से, और इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से पूरी मदद दी जा रही है। 4 बड़े हेलीकॉप्टर Mi-17 चिनूक तैयार रखे गए हैं जिनके जरिए बड़ी मशीनें, कम्युनिकेशन के उपकरण, विशेषज्ञों की टीमें, एनडीआरएफ की टीमें आनी है, वो मौके पर नहीं पहुंची। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि जब तक और क्योंकि आप देखिए तस्वीरों में देखें तो जो धनारी को जोड़ने वाला एक बड़ा ब्रिज है वो बह गया है। और अगर सेना को ब्रिज वैली ब्रिज बनाना है, यानी कि लोहे का जो टेम्परेरी ब्रिज बनता है वो उसको बनाने में भी 24 घंटे का वक्त सेना को लगभग लगेगा, जिसके जरिए जो बाकी टीमें हैं एनडीआरएफ की, बचाव की सामग्री, मेडिकल की सामग्री, वो वहां पर पहुंच पाएगी। हालांकि क्योंकि सेना की एक बड़ी यूनिट 14 राज्य जो कि हरसिल सरहद पर तैनात है, चाइना बॉर्डर पर तैनात है, वो उनके पास वो एक पूरी यूनिट है, 1000 लोगों के आसपास संख्या होती है। उनके पास इस तरह के उपकरण, मेडिकल की सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी से निपटने में और सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर जो लोग 50 से 60 लोग बताए जा रहे हैं उनको बचाया जाना है तो उसके लिए समय बहुत क्रिटिकल इस वक्त नेहा है। ठीक है मंजीत, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हम तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। धराली में जहां पर तबाही का मंजर है वहां पर ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन बेहद मुश्किल मंजर है और ऐसे में धराली तक पहुंचना भी अपने आप में एक चुनौती है। सेना ने काम कर दिखाया है क्योंकि उनको इस तरह की ट्रेनिंग और प्रशिक्षण हासिल होता है कि वो कई मील तक पैदल चलकर ऐसी दुर्गम जगहों पर पहुंच जाते हैं जहां पर इस वक्त तबाही दूर दूर तक दिखाई दे रही है। और यही इन तस्वीरों से भी साफ हो रहा है। चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर्स, हमने जैसा कि आपको बताया, अंकित शर्मा, आशुतोष मिश्रा, अंजलि इस्तेवाल, मंजीत नेगी और साथ ही ओंकार बहुगुणा इस वक्त हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। मंजीत मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मंजीत, जिस तरीके से आप बयां कर रहे हैं, जाहिर तौर पर सेना की अपनी ट्रेनिंग है, लेकिन डॉग स्क्वाड्स, स्निफर डॉग्स, क्या उनका इस्तेमाल अभी तक संभव हो पाया है? अभी तक खासतौर से स्निफर डॉग्स भी तैयार रखे गए हैं संस्थावा में। सेना के पास आईटीबीपी के कुछ जरूर यहाँ पर उत्तरकाशी में स्निपर डॉग थे जो वहां पर पहुंचाने की कोशिश, जो पारंपरिक रास्ते हैं, दूसरे रास्ते हैं, पैदल रास्ते हैं, वहां से आईटीबीपी की टीमें कुछ भटवारी से निकली हैं जो पैदल वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। सुबह से ही लगातार कोशिश हो रही है क्योंकि भटवारी के आगे रास्ता जो पूरी तरह से टूटा हुआ है उसको खोलने की कोशिश हो रही है। तो अब भटवारी से धनारी तक पहुंचने के लिए जो पैदल रास्ते हैं, जंगल के रास्ते हैं, उसके जरिए एनडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें डॉग स्क्वाड की मदद लेकर वहां पर पहुंच रही हैं। लेकिन अभी तक भी मेरी जानकारी के मुताबिक वो टीमें वहां तक नहीं पहुंच पाई हैं और इसीलिए लगातार जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है चुनौतियां प्रशासन के सामने और जो एजेंसियां उनके सामने बढ़ रही हैं कि कैसे जो लोग पिछले लगभग 24 घंटे से उस मलबे में फंसे हुए हैं उनको जो बचाने की उम्मीद है वो उसको कैसे बचाए रखना है। और इस बीच आपको बता दें कि धराली से ग्राउंड रिपोर्ट हम लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे तमाम संवाददाता उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास मौजूद हैं क्योंकि वहां पर अभी तक पहुंच पाना संभव नहीं। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आज तक के माध्यम से आपने देखी है कि कैसे वहां पर चुनौतियां तमाम हैं। हमारे संवाददाता वहां पर बने हुए हैं, पल पल की अपडेट आप तक।